हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए हाफ जेंट्स हाफ स्वेटर लेकर के आई हूँ। और देखिए जो इसका साइज है, जो 40 इंच की जो चेस्ट होगी उसके लिए 40 नंबर का ये स्वेटर का जो है। और देखिए इस वीडियो में मैं आपको गले की जो घटाई है वो भी बताऊंगी, और गले पर जो सिलाई होती है वो भी बताऊंगी, और यहाँ पर जो शोल्डर पे जो सुई से सिलाई होती है वो भी मैं बताऊंगी। और जो मुड्डे होते हैं, आर्म होल की घटाई और मुड्डे भी घटाना एक ही वीडियो में, सारा कुछ मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊंगी। और जिस तरह से हमने यहाँ पर ये डबल फंदे डाले हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। देखिए किस तरह से मुड्डे में घटाने हैं, किस तरह से फंदे भरने हैं, किस तरह से गला जो है वो बनाना है, गले की सिलाई कैसे होगी, मुड्डों की सिलाई कैसे होगी, आर्म होल कैसे घटाएंगे, वो सारा कुछ मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊं। कितने फंदे डाले हैं हमने। तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं बॉर्डर से, जो कि हमने जो बॉर्डर है ये डबल बनाया है। देखिए इसकी किनारी डबल है, तो इसके लिए हम फंदे डालेंगे। और हमने इसके बॉर्डर के लिए रखे हैं 110 फंदे। तो हमें डबल बॉर्डर बनाना है तो इसके लिए हमें इसमें डालने होंगे 55 फंदे, 55 फंदे डालने होंगे। उसके बाद में देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर ये बॉर्डर बना के रखा है, स्वेटर का जो पीछे का भाग बना करके रखा है, तो मैं आपको यहाँ पर ये जो लाइट कलर की ऊन है इससे मैं बॉर्डर बना करके आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने इसमें बॉर्डर बनाया है। उसके लिए हमने यहाँ पर ली है 10 नंबर की सिलाई। 10 नंबर की सिलाई जो ली है उसमें हम फंदे डालेंगे। देखिए फंदे किस तरह से डालेंगे, इस तरह से हम 55 फंदों के लिए 55 फंदों के लिए ऊन लेंगे। और देखिए इस तरह से हम एक फंदा बनाएंगे, और उसके बाद 10 नंबर की सिलाई पर इस तरह से किया। और ये जो धागा है इसको हम सीधी तरफ ही रखेंगे, सीधे हाथ की तरफ, और इससे हम फंदे डाल लेंगे। तो मैं थोड़े से कम फंदों पर आपको दिखाती हूँ। 10 फंदे मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। दस नंबर की सिलाई है और उस पर आप 55 फंदे डाल लें। 110 फंदे अगर डालने हैं बॉर्डर के लिए तो। और देखिए फंदे डालने के बाद आप इस तरह से देख लें कि फंदे, क्योंकि मैं खोलने होते हैं तो इस तरह से खुल जाएं, ये धागा खिंच जाए। उसके बाद में हमें इसकी 6 सिलाइयाँ बना लेनी है। 10 नंबर की सिलाई से 6 सिलाइयाँ बुननी है डबल बॉर्डर के लिए। इसके बाद में 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद में क्या करना है आपको कि देखिए ये जो धागा है तो इसको हमें इस तरह से ये फंदों को खोल लेना है। नीचे की तरफ से ये धागा आप इस तरह यहाँ पर ये खोलती जाएंगी, खींचती जाएंगी, और नीचे की तरफ से फंदे निकलते जाएंगे। यहाँ पर क्योंकि कम फंदे हैं तो मैं सारे फंदे निकाल करके सिलाई पे कर लूँगी, लेकिन जब बॉर्डर बनाएंगे ज़्यादा फंदे होंगे तो आप क्या करिए, एक सिलाई से ये फंदे निकालते जाइए और एक पर ये फंदे हैं इस तरह से करती जाए। और सारे फंदे खोलने के बाद इस सिलाई पे कर लें। 10 नंबर की सिलाई पर ये बुनाई की है तो आप 11 या 12 नंबर की सिलाई पर फंदे अगर ये करेंगी तो आसानी होगी। अब देखिए ये वाले जो फंदे हैं तो इनको हम इस तरह सिलाई को घुमाएंगे और इनको हम ये दूसरी सिलाई पर कर लेंगे। अब देखिए ये दोनों सिलाई पे फंदे होने के बाद में इस सिलाई को हम इस तरह से पलट देंगे। जो फंदे हमारे खोले हुए थे उनको हम पीछे की तरफ करेंगे, और जो बुने हुए फंदे थे उनको सामने की तरफ करेंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए क्या करेंगे, इस वाले फंदे को हम
ये सीधा फंदा हमारा रहेगा और ये हमारा उल्टा फंदा रहेगा। तो इस तरह से हम एक दूसरी सिलाई पर फंदों को कर लेंगे और जो फंदे घूमे हुए हों उनको भी आप ठीक कर लें। अब देखिए इस सिलाई पर करने के बाद में क्योंकि धागा हमारा यहाँ पर है तो अब हम फिर से एक सिलाई पर इस तरह से फंदों को कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो फंदा घूमा हुआ दिख रहा है इसको भी सही कर लेते हैं हम। सारे फंदे देखिए इस सिलाई पर ये सारे फंदे करने के बाद अब हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो देखिए बॉर्डर अपना बना लिया आप, एक उल्टा और एक सीधा करते हुए। देखिए पीछे की तरफ देखिए जो पीछे वाला फंदा है ये उल्टा बुना जाएगा और जो सीधा फंदा दिख रहा है सामने का फंदा वो सीधा बुना जाएगा। और देखिए बॉर्डर जो है इसको भी हमने 10 नंबर की सिलाई से ही बुना है। ये देखिए हमारा डबल बॉर्डर है, इस तरह से बनेगा। देखिए डबल किनारी वाला बॉर्डर इस तरह से बनेगा जैसा हमने स्वेटर में बनाया है। और देखिए फ्रेंड्स इसी जिस तरह से हमने आपको बॉर्डर बुनना बताया है उसी तरह से आप ये बॉर्डर बना लें। और हमने यहाँ पर ये देखिए बॉर्डर बनाया है लगभग 7 सेंटीमीटर का हमने बॉर्डर बनाया है। और उसके बाद में बॉर्डर बनाने के बाद में हमने कोई ऊपर फंदे नहीं बढ़ाए, यहाँ से यहाँ तक 10 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बनाया और 9 नंबर की सिलाई से हमने ये स्वेटर बनाया है। तो देखिए इसकी जो लंबाई हमने कहाँ तक बुनने के बाद में इसके गले की कटाई की है वो मैं दिखाती हूँ। और बॉर्डर बनाने के बाद में बॉर्डर से लेकर के हमने इसकी जो लंबाई है स्वेटर की लंबाई ये देखिए यहाँ पर अगर हम इंच से कहें तो 23 इंच है जहाँ से हमने मुड्ढे घटाए हैं। और अगर सेंटीमीटर में कहें तो ये 59 सेंटीमीटर जहाँ से हमने ये मुड्ढे की घटाई शुरू की है। तो देखिए जो मुड्ढे हैं हमने इस तरह से घटाए हैं। पहले हमने पहली सिलाई में 3 फंदे घटाए, फिर उसके बाद में 2, फिर 1, 3 2 1 करते हुए दोनों साइड में ये मुड्ढे की हमने घटाई की है। टोटल हमारे यहाँ पर देखिए इस साइड में भी 6 फंदे घट गए और इस साइड में भी टोटल 12 फंदे हमारे घट गए। 110 फंदे हैं और 110 फंदे में से हमने घटाए हैं फंदे 12। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल बचे हैं 98 फंदे मुड्ढे घटाने के बाद बचे हैं। और उसके बाद में देखिए हमने यहाँ पर 98 फंदे जो मुड्ढे घटाने के बाद में हमने इसको बुना है। 98 फंदे घटाने के बाद में हमने यहाँ पर 18 सेंटीमीटर तक इसको बुना है। और उसके बाद में देखिए हमने इसके जो गले के फंदे हैं वो घटाए हैं। तो देखिए 98 फंदे यहाँ तक हमारे जो होने के बाद में हमने 18 सेंटीमीटर तक यहाँ तक ये मुड्ढे के बाद में 18 सेंटीमीटर जो है बनाने के बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिर हमने इसके जो गले की घटाई की है। तो हमने क्या किया है बीचों बीच में जो 16 फंदे हैं वो पहले हमने एक ही बार में घटाए और उसके बाद में 3 2 1 करके घटाए। तो दोनों साइड में जो मुड्ढों पर जो फंदे हैं हमारे यहाँ पर 34 फंदे इस साइड में है, 34 फंदे इस साइड में, 34 फंदे। देखिए 34 फंदे जो है हमारे इस मुड्ढे पे हैं और 34 फंदे ही हमारे यहाँ पर। और हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 30 फंदे घटे हैं। 16 फंदे फिर 3 2 1 करके फंदे घटा दिए। तो इस तरह से आपको जो पीछे का भाग है वो बना लेना है।
और उसके बाद में आगे के भाग पर मैं आती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे के जो भाग में अभी हमने कोई फंदे नहीं बढ़ाए हैं। बॉर्डर जो है 10 नंबर की ही सिलाई से बनाया है और डिज़ाइन है वो 9 नंबर की सिलाई से बनाया है। हमारे स्वेटर में 110 ही फंदे हैं। और देखिए जो हमने इसमें डिज़ाइन बनाया है वो हमारे चैनल पर है डिज़ाइन 147 पैटर्न नंबर है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप हमारे चैनल पर जाएंगी तो इस पर क्लिक मतलब जब इस पर जाएंगी तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। तो वीडियो पे जाएंगी, फिर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए जेंट्स स्वेटर डिज़ाइन है, उस पर हमने जेंट्स स्वेटर के डिज़ाइन के ही बहुत सारी वीडियो डाल रखे हैं, वो आप देख सकती हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन बनाना है तो आप 147 पर जा कर के चेक कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम जो हमारे पास यहाँ पर ये 110 फंदे हैं, तो 110 के जो आधे 55 फंदे बुल लेते हैं। और पहले मैंने यहाँ पर ये मुड्डे नहीं घटाए हैं, पहले मैं गला घटाऊंगी, उसके बाद में मुड्डे घटाऊंगी। क्योंकि 1 सेंटीमीटर पहले हम जो गला है पहले 1 सेंटीमीटर पहले घटा लेंगे, उसके बाद में मुड्डे घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम अपना डिज़ाइन है बना लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये 55 फंदे एक साइड हमारे हो गए और 55 एक साइड में। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इवन नंबर में फंदे अगर ऑड नंबर में होते तो हमारे पास यहाँ पर जो बीचों बीच का जो एक फंदा एक्स्ट्रा होता, एक फंदा जो होता, तो दोनों साइड में बांटने के बाद में फंदे, तो हम उस एक फंदे पर यहाँ पर ये लॉक लगा देते। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इवन नंबर में फंदे हैं, बीच में कोई एक्स्ट्रा फंदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस जगह से हमें जो हमारे जो फंदे हैं इस जगह से 2 भागों में बटे हैं, तो यहाँ पर हम निशान लगाने के लिए एक लॉक है यहाँ पर लगा देंगे। देखिए इससे ये होगा कि जो गले के फंदा जो हम उठाएंगे तो जो बीचों बीच वाला जो फंदा होगा वो हम यहाँ से उठा लेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम यहीं से वापस जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए 2 फंदे एक साथ लेंगे और ये हमारे गले का फंदा हो गया। अब हम अपने डिजाइन के अनुसार बनाएंगे। फंदे को हमें देखिए यहाँ पर फंदा घटाना होगा उल्टी सिलाई में, और इस तरफ का बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा सीधी सिलाई में घटेगा फंदा। तो देखिए उल्टी सिलाई जो है बनाने के बाद में यहाँ पर आए, तो अभी हमें यहाँ पर मुड्डे की घटाई नहीं करनी है। और देखिए यहाँ पर ये सीधी सिलाई कंप्लीट करने के बाद में ये सीधी सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं यहाँ पर उल्टी तरफ से। तो यहाँ पर देखिए फिर से हम एक फंदा घटाएंगे, 2 फंदे एक साथ लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे 2 फंदे घट गए हैं गले के लिए। तो ये उल्टी सिलाई है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गले की तरफ से हमारे 2 फंदे घट गए हैं। 2 बार हमने यहाँ पर फंदे घटा दिए। तो अब हम यहाँ पर गले जो मुड्डा है उसकी घटाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 2 1 करके हमने फंदे घटाने हैं। देखिए किस तरह से घटाएंगे। एक फंदा घट गया हमारा यहाँ पर, और दूसरा और तीसरा, ये 3 फंदे घट गए। और देखिए अगली बार में हम यहाँ पर 2 फंदे घटाएंगे, फिर उसके बाद 1, यानी कि 3 फंदे हमने यहाँ पर एक साथ घटा दिए, फिर 2 फिर 1। टोटल हमें यहाँ पर 6 फंदे घटाने हैं। और इस साइड से भी हमें उल्टी सिलाई की तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए बुनाई करनी है। यहाँ पर जो हमारे 3 2 1 करके फंदे घट जाए, 3 घट गए, 2 फिर 1, 6 फंदे घटने के बाद में इधर फंदा मुड्डे की तरफ से नहीं घटाना है, और गले की तरफ से हमें फंदे घटाते हुए 34 फंदे जो हैं पिछले भाग में है मुड्डे पर। तो 34 फंदे जब हमारे यहाँ पर हो जाए घटते घटते, तब हमें यहाँ पर जो गले की घटाई है वो बंद कर देनी है। 34 फंदे घटाने के बाद में नई फंदे घटाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इस साइड में हमारे ये मुड्डे भी घट गए हैं और ये गला भी घट गया है। गले के सारे फंदे यहाँ तक घट गए थे। और उसके बाद में ये हमारे जो 34 फंदे हैं, 34 फंदे हैं। और देखिए हम जो पीछे का भाग बना करके रखा है, तो उससे हम नाप लेंगे कि हमारे ये जो मुड्डे की लंबाई है कंप्लीट हो गई है कि नहीं हुई है। देखिए
हमारे मुड्डे की लंबाई कंप्लीट हो गई है। अगर हम इसको इंच में नापें, इसकी लंबाई नापें, और देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो मुड्डे की लंबाई है लगभग 9 इंच तक, यहाँ तक ये कंप्लीट होती है जा करके। तो 9 इंच मुड्डे की लंबाई है। और देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इस साइड से बुनना शुरू करेंगे। अब देखिए इस साइड में हमें जो गले की घटाई है वो हमें सीधी तरफ से फंदे घटाने होंगे। ये यहाँ पर इस तरह से फंदों को घटाएंगे। एक हमारा यहाँ पर फंदा कम हो गया। अब हम अपना डिज़ाइन बना लेंगे। और देखिए सिलाई कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर आते हैं मुड्डे की तरफ, लेकिन अभी हमें यहाँ पर मुड्डे के लिए फंदे नहीं घटाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम फिर से सीधी तरफ आ गए हैं, तो यहाँ पर गले की तरफ फिर से हमें यहाँ पर एक फंदा घटाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पर ये सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है और हमने इस साइड से 2 फंदे घटा दिए हैं। अब देखिए अब हम यहाँ से जो बुड्ढे की कटिंग होती है वो यहाँ पर शुरू करेंगे, बुड्ढे की घटाई। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से उल्टी तरफ से फंदे घटा रहे हैं। तो देखिए 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को हम इस सिलाई पे लेके आएंगे, फिर से 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से इस फंदे को यहाँ पर इस सिलाई पर लेके आएंगे और 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर ये 3 फंदे घटा दिए। तो इसी तरह से आपको 3 ये फंदे घटा देने, उसके बाद में अगली सिलाई में यहाँ पर 2 फंदे घटाने उल्टी तरफ से, फिर 1। इस तरह से हमारा यहाँ पर ये वाला मुड्डा घटेगा और यहाँ पर ये सीधी तरफ से हमारा गले के लिए जो फंदा है सीधी तरफ से घटेगा। और जब आपके हमने यहाँ पर ये मुड्डे पर हमारे यहाँ पर हुए हैं 34 फंदे, 34 फंदे हैं। तो आपको घटाते हुए ये 6 फंदे जब हमारे यहाँ पर घट जाए, 3 अभी घटा दिए हैं, और फिर उसके बाद में 2 1 फंदा करके घटाएं और यहाँ पर 1 1 फंदा करके सीधी सिलाई में घटाते जाए। जब आपके 34 फंदे 34 फंदे रह जाएं, तब आपको मुड्डे की जो फंदों की घटाई वो बंद कर देनी है और इसकी जो पूरी लंबाई कर लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये हमने दोनों साइड के जो गले हैं इनके फंदे घटा लिए हैं, इस साइड के भी घट गए हैं और इस साइड के भी। और देखिए जो मुड्डे हैं हमारे, जो आर्म होल की जो कटिंग है वो भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर देखिए पहली सिलाई में हमने यहाँ पर 3 फंदे घटाए, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद फंदे घटाना बंद कर दिया। और जो हमारे गले की तरफ है, क्योंकि हमारे पास इस जो स्वेटर में है टोटल 110 फंदे हैं, और हमारे यहाँ पर ये देखिए शोल्डर पर हमारे हैं 34 फंदे और इधर भी 34 है, जैसे कि पिछले भाग में भी हैं। और हमने ये जो फंदे घटाए हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15 फंदे यहाँ पर हमारे घटे हैं और 15 ही फंदे इस साइड में। और देखिए फंदे घटाने के बाद में हमने इसकी सीधी बुनाई की है। तो देखिए इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। और आपको जो मुड्डे हैं ये इनको पीछे के वाले भाग से नाप लेना है अच्छे से, और उसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारे मुड्डे इनकी हम सिलाई करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर इसको सुई से ही उतारेंगे। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों जो स्वेटर के भाग हैं इनको देखिए इस तरह से हम रखेंगे, ये देखिए। और देखिए धागा हमारा यहाँ पर है, और जब आप धागे को तोड़े थोड़ा लंबा तोड़े, क्योंकि हम इसको सुई से सिलेंगे तो कम ना पड़े, इसको हम सुई से सिलते हैं। तो देखिए हम इसको इस तरह से सीधी तरफ से ही सिलेंगे, जैसे कि हम गले और मुड्डा उतारते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। आप इसको अगर चाहें तो सिलाइयों से भी इसको उतार सकती हैं। और हमने यहाँ पर ये जो मुड्डे हैं इनको सुई से उतारा है, देखिए।
दोनों साइड के मुड्डे जो हैं इसी तरह से हम उतार लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ दोनों साइड में यहाँ सिलाई कर ली है। अब हम देखिए इस साइड में भी इसको पक्का कर देंगे ताकि ये निकले ना। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये दोनों शोल्डर पर हमने सिलाई करके और ये जो धागे थे वो हमने उनको काट दिया है। अब हम इसमें जो गले के फंदे हैं वो उठाएंगे। तो देखिए हमारे पास ये 10 नंबर की सिलाई हमने ली है, क्योंकि 10 नंबर से हमने बॉर्डर बनाया है और 9 नंबर से हमने स्वेटर की बुनाई की। तो 10 नंबर से हम इसके बॉर्डर बनाए, गले का जो बॉर्डर है 10 नंबर पे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से लेकर के जहाँ पर हमने लॉक लगाया है यहाँ पर हमारा एक फंदा रहेगा और उसके बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे 80 फंदे हमें इसमें उठाने होंगे। तो देखिए जहाँ तक हमारे ये फंदे घटाना हमने ख़त्म किए थे, जहाँ तक हमारे फंदे घट गए थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं 40 फंदे उठा लूँगी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने टोटल 80 फंदे उठाने हैं और 80 ही फंदे हमें इस साइड से भी उठाने होंगे। और बीचों बीच में जहाँ पर हमने लॉक लगाया है वहाँ पर मैं एक फंदा उठाऊंगी। तो देखिए हम यहाँ पर फंदे उठाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने उनको बांध लिया है और यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से मैं फंदे उठाने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए एक साइड में हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक 80 फंदे हैं उठा लिए हैं, 80 फंदे हमने यहाँ पर उठा लिए हैं। और देखिए बीचों बीच में जहाँ पर हमने ये लॉक लगाया था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर फंदे थे तो हमारे पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फंदा नहीं था, तो हमने यहाँ पर ये लॉक लगा दिया कि भूले ना सेंटर कहाँ पर है, बीचों बीच में कहाँ पर। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर हमने लॉक लगाया है उसी जगह पर मैं ये जो बीच वाला फंदा होता है यहाँ पर देखिए, तो मैं यहाँ पर एक फंदा इस तरह से उठा लूँगी। यहाँ पर देखिए सिलाई को डालेंगे और यहाँ से हम एक फंदा उठा लेंगे। ये फंदा हमारा जो है बीचों बीच वाला रहेगा। अब देखिए दूसरी सिलाई में हम यहाँ पर फिर जिस तरह से हमने यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमने 40 फंदे उठाए और उसके बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक 40 फंदे उठाए, तो हम टोटल यहाँ पर हम 80 फंदे इस तरफ भी उठा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर ये दोनों साइड में 80 फंदे कर लिए और यहाँ पर एक फंदा उठा लिया बीचों बीच में। अब देखिए हम पीछे की तरफ आते हैं और हम यहाँ पर लगाते हैं तीसरी सिलाई, यहाँ पर भी हम फंदे उठा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें गले में सारे फंदे जो हैं उठा लिए हैं और देखिए यहाँ पर ये देखिए हमारा बी शेप है। इस साइड में भी हमने 80 फंदे उठाए हैं और इस साइड में भी, और जो पीछे की साइड में पीछे की तरफ जो हमने गला छेका हुआ है उसमें हमने लिए हैं हमारे फंदे यहाँ पर हो गए 52 फंदे हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक हैं और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 80 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 80 फंदे और बीच वाला एक है फंदा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर टोटल हो गए हैं 213 फंदे। ये वाला फंदा मिला करके 213 फंदे हमारे टोटल गले में उठ गए हैं। तो देखिए अब इसकी बुनाई शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए इसकी बुनाई करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये 80 फंदे उठाए, इस साइड में 80। अगर मान लीजिए आपके एक साइड में कुछ कम 1-2 फंदे कम हो गए हैं तो आप उनको जब ये पहली सिलाई बनाएं तो उसमें वो फंदे बढ़ा लें। और अगर मान लीजिए आपके फंदे ज़्यादा 1-2 हो गए हैं, एक साइड में कुछ 1-2 फंदे कम है, एक साइड में ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले फंदे अधिक वाले फंदे वो आप 1-2 कम कर सकती हैं। तो पहली सिलाई में आप फंदों को कम या ज़्यादा कर लें और उसके बाद में बुने। पहली सिलाई में बुनने के साथ साथ में फंदे कम ज़्यादा कर लें। तो देखिए यहाँ से हम पहली सिलाई बनाना शुरू करते हैं।
एक उल्टा फंदा बनाएंगे और एक सीधा फंदा। इस तरह से बुनते हुए हमें यहाँ तक लेकर के आना है, जहाँ पर हमारा ये बीचों बीच वाला फंदा रहेगा वहाँ तक। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर ये वाला जो फंदा है, ये जो फंदा है ये हमारा सकरी वाला फंदा रहेगा, फली वाला फंदा रहेगा हमारा ये, और इसके साइड का ये एक फंदा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंदा इस तरह से, देखिए यहाँ से इस तरह से एक फंदा इस सिलाई से निकाल लेंगे। देखिए अब हमारे पास यहाँ पर ये 3 फंदे हो गए। ये जो बीचों बीच वाला फंदा ये हमारा है और ये साइड के फंदे हैं। देखिए हम इसको इस तरह से घटाएंगे। यहाँ पर तो ये हमारा उल्टा फंदा है, तो ये हमारा सीधा फंदा है। तो देखिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस फंदे को निकाल लें और इसके बाद में इन दोनों फंदों को इस तरह से कर लें, इस सिलाई पर, और इस फंदे को इस सिलाई पर रखें, और इसके बाद में दोनों फंदों को एक साथ ले लें। देखिए दोनों फंदों को इस तरह से लेंगे एक साथ, और इस सिलाई पर करेंगे इस वाले फंदे को, और फिर इसके बाद में इस फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। तो फली वाला फंदा जो है, सकरी वाला बीच वाला फंदा हमारा ये रहेगा। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखिए ये वाला जो फंदा उल्टा यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर भी जो फंदा बनेगा वो हमारा उल्टा बनेगा। ये वाला फंदा है हमारा उल्टा बनेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। दोनों साइड में अगर सीधे फंदे आ रहे हैं तो सीधे ही फंदे रखें, और उल्टे फंदे अगर आ रहे हैं तो उल्टे ही फंदे रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक जो सिलाई थी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये टोटल एक सिलाई बना चुके हैं। अब देखिए जहाँ से हमने शुरुआत की थी उसी जगह पर अब हम आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर ये शुरुआत में उठाया था, जो फंदा लिया था वो उल्टा फंदा था हमारा यहाँ पर। अब हमारा यहाँ पर आ गया है सीधा फंदा। जैसे यहाँ पर सीधा फंदा, तो हमें यहाँ पर ये वाला जो फंदा उल्टा लेना चाहिए था। अब क्योंकि इस फंदे को अगर हम उल्टा बुनेंगे तो ये भी हमारा उल्टा, तो हमें इस जगह पे क्या करना है, क्योंकि अगर हमारा यहाँ पर उल्टा फंदा है तो यहाँ पर सीधा फंदा होना चाहिए। तो ये हमारा एक फंदा अधिक है, तो या तो हम क्या करेंगे, इस फंदे को, देखिए इस फंदे को हम इस तरह से एक उल्टा बनाएंगे और यहीं पर हम एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से। तो देखिए अब हमारा यहाँ पर ये उल्टा फंदा, ये सीधा, फिर हमारा यहाँ पर उल्टा फंदा। यहाँ से हमने शुरुआत की थी। अगर आपका यहाँ पर सीधे सीधे फंदे, एक फंदा बढ़ा लीजिए या आप एक फंदा यहाँ पर घटा दीजिए, ताकि यहाँ पर सीधा आ जाए और यहाँ पर उल्टा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक बुनते हुए आते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, अब हम फिर से उसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर ये हमें फंदा घटाना है। तो देखिए ये हमारा उल्टा वाला फंदा है और ये वाला फंदा हमारा बीच वाला है। देखिए पिछली सिलाई में जिस तरह से घटाया था उस तरह से भी आप घटा सकती हैं। और देखिए एक तरीका और भी है जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए बीचों बीच वाला जो फंदा हमारा ये है और ये साइड वाला, तो हम क्या करेंगे, इस सिलाई से हम यहाँ पर कुछ फंदे इस सिलाई पर कर लेंगे। 1 2 3 4 से 5 फंदे आप इस पर कर लीजिए, तो आपको बार बार इधर से उधर फंदे नहीं करने होंगे और आपको बुनने में आसानी होगी। देखिए मार्कर आपका यहाँ पर लगा हुआ है, पता चल रहा हमारे बीचों बीच वाला फंदा ये है। तो देखिए अब हम इस तरह से भी घटा सकते हैं। देखिए ये वाला फंदा उल्टा है और ये वाला फंदा उल्टा, बीचों बीच वाला फंदा हमारा ये है। तो देखिए इस तरह से हम पीछे की तरफ से सिलाई को डालेंगे। देखिए इस तरह से दोनों फंदों को लेंगे और बीच वाला फंदा है, बीच वाला जो फंदा है इसको हमने नहीं लिया है, और इस तरह से हमने दोनों फंदों का एक फंदा कर दिया। और ये हमारा जो बीच वाला फंदा है फली वाला,
तो देखिए अब ये वाले दो का जो एक फंदा हमने किया वो हमारा ये फंदा है। तो देखिए इस तरह से हम इस सिलाई पर लेके आएंगे और इस फंदे को हम इसके ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। देखिए फिर इस फंदे को इस सिलाई पर कर लेंगे और देखिए यहाँ पर जिस तरह से बुनाई करनी है तो उस तरह से बुनते चले जाएंगे। अब इस सिलाई पर 4 से 5 फंदे आप कर लेंगी तो आपको हर बार सिलाई से इस सिलाई से फंदे नहीं लेने होंगे, ये आपको आसानी रहेगी। इसी तरह से बुनते हुए आपको 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। 10 सिलाइयों के बाद में बना करके फिर दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल चारों तरफ तीनों तरफ से हमने 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। देखिए और हमारे यहाँ पर ये जो चैन है बहुत सुंदर सी बन करके आई है। 10 बार हमने यहाँ पर ये फंदे घटा दिए तो हमारे पास यहाँ पर ये टोटल एक तरफ यहाँ पर 70 फंदे रह गए हैं, क्योंकि हमारे पास एक साइड में 80 फंदे थे, इस साइड में भी 80 फंदे थे। 10-10 फंदे दोनों तरफ से घट गए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, 10 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद में जहाँ से हमने शुरुआत की थी हम उसी जगह पर है। तो देखिए अब हमें जो किनारी बनानी होगी सुई से उतारने के लिए उसकी हमें सिलाइयाँ बुननी है। तो देखिए इन सिलाइयों को किस तरह से बनाएंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये उल्टा फंदा है तो अभी हम क्या करेंगे, इस उल्टे फंदे को बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और जो सीधा वाला फंदा है इस फंदे को बिना बुने ही उतार लेंगे। इस तरह से यहाँ तक बुनते हुए आते हैं जहाँ तक हमने ये जो गले के जो फंदे जो हमारी चैन बनी है, फली बनी है, यहाँ तक लेके आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ पर ये सीधा वाला फंदा उतार रहे हैं और उल्टा वाला जो फंदा है इस सिलाई में बुन रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर आते हैं जहाँ पर ये हमारे ये जो बीच वाले जहाँ पर हमने ये गले के फंदे घटाए हैं वी शेप देने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये तो बीच वाला फंदा है सीधा है और इसके साइड में भी 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि फिर से हम यहाँ पर ये फंदे को घटा देंगे। देखिए दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों फंदों का एक फंदा बनाएंगे और इस तरह से सिलाई को निकालेंगे और ये फंदा इस पर लेके जाएंगे इस तरह से। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इस क्रम में फंदे हो गए हैं। तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक बुन करके आते हैं। इसी तरह से उल्टा वाला फंदा जो है इसको बुनेंगे और सीधे फंदे को बिना बुने ही उतारते हुए बुनेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक तीनों साइड से एक सिलाई कंप्लीट कर ली है। और क्योंकि यहाँ पर देखिए तीनों फंदे थे वो सीधे सीधे थे तो इसलिए हमने यहाँ पर फिर से फंदे घटा दिए। अब देखिए इस सिलाई में हमने क्या किया था कि उल्टा वाला फंदा जो बुना था और सीधा वाला फंदा उतारा था। अब देखिए दूसरी रो में हमें क्या करना है, दूसरी सिलाई में कि हम यहाँ पर जो है उल्टे वाले फंदे को, देखिए हमने यहीं से तो शुरुआत की थी, तो अब हम इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे इस तरह से, ठीक है। और ये जो सीधा वाला फंदा होगा इस फंदे को हम बुन लेंगे। तो पहली सिलाई में हमने उल्टा फंदा बुना है और सीधा उतारा है। अब देखिए दूसरी सिलाई में उल्टे फंदे को उतारेंगे इस तरह से और सीधे फंदे को बुनेंगे। और तीसरी सिलाई में फिर से हम उल्टे फंदे को बुनेंगे और सीधा फंदा उतारेंगे। और चौथी सिलाई में उल्टे फंदे को बिना बुने उतारेंगे और सीधा वाला फंदा बुनेंगे। इस तरह से आपको 4 सिलाइयाँ जो है कंप्लीट कर लेनी। उसके बाद में हम गले को सुई से उतारेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें कोई फंदा नहीं घटाना है, इस जगह पे कोई फंदा नहीं घटाना है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर ही फंदा घटा देंगे फिर सीधा आ जाएंगे, फिर से हमें घटाना पड़ेगा। तो आपको देखिए हमारी दूसरी सिलाई है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद तीसरी सिलाई पर उल्टा फंदा बुनना है और सीधा बिना बुने उतारना है। चौथी सिलाई पर सीधा वाला फंदा बुनना है, उल्टा बिना बुने उतारना है। इसी तरह से आपको चारों सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। दूसरी सिलाई बना रहे हैं। चारों सिलाई कंप्लीट करने के बाद किस तरह सिलना दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी यहाँ पर ये टोटल 14 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। फंदे घटाने के बाद में 4 सिलाई जो बनानी थी वो बना ली। और इसमें एक ही सिलाई में हमने यहाँ पर देखिए दोनों साइड में सीधे फंदे थे
तो हमने यहाँ पर एक बार ही, यहाँ पर इन 4 सालों में एक ही बार फंदे घटाए हैं यहाँ पर। अब देखिए हम इस गले की जो है सिलाई करना शुरू करते, सुई से इसको उतारेंगे। वो देखिए किस तरह से उतारेंगे। तो ये जो धागा है इसको हमें थोड़ा सा लंबा रखना है, क्योंकि बीच में गांठ नहीं लगानी है, जोड़ नहीं लगाना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा लंबा धागा लेंगे और जो गले सिलने वाली, स्वेटर सिलने वाली सुई होती है उसका यूज करें, कि वो सुई थोड़ी सी मोटी होती है। तो देखिए हमने यहाँ से ये फंदे उठाए थे, तो इसी जगह से हम, यहीं से हमारे गले की जो फंदे उठाए थे यहीं से शुरुआत की थी, तो यहीं से हम सिलाई को शुरू करेंगे। देखिए हमारा यहाँ पर ये उल्टा फंदा दिख रहा है पीछे साइड का, तो हम इसको उल्टे फंदे को इस तरह से लेंगे। पीछे के फंदे को इस तरह से लेंगे, फिर इसके बाद में जो सामने साइड सीधा फंदा है इसको हम इस तरह से लेंगे। फिर जो पीछे वाला फंदा है उसमें से फिर से हम सुई को डालेंगे, और ये वाला जो पीछे का फंदा है, उल्टा फंदा है, इसको देखिए पीछे की तरफ लेंगे। और ये जो सीधा फंदा है इसमें से एक डालेंगे एक बार सुई को। जिस तरह से हमने जो शोल्डर पे सिलाई की थी उसी तरह से यहाँ पर भी सिलाई करेंगे। अब देखिए जो पीछे वाला फंदा है इसमें इस तरह से सुई को डालेंगे, और देखिए ये उल्टा फंदा दिख रहा है सामने की तरफ से, इसमें भी पीछे की तरफ डालेंगे। और ये सीधा फंदा इसमें देखिए इस तरह से सुई को डालेंगे। धागे को अधिक ना ही टाइट करना है और ना ही लूज करना है, एक ही तरह से हाथ चलाना है, ना अधिक खींचे और ना ही अधिक ढीला रहे, इसका आपको ध्यान रखना है। टाइट रहेगा तो ये जो गले की पट्टी है खिंच जाएगी, और ढीला भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हम इसकी सिलाई करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम इस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर ये देखिए जो हमारा घटाया हुआ फंदा है, फरी वाला फंदा, तो देखिए ये हमारा सीधा फंदा है और ये उल्टा और ये सीधा। तो जिस तरह से हमारे यहाँ पर सीधे और उल्टे फंदे थे उसी तरह से यहाँ पर भी आ गए। देखिए मैं क्या करूँगी, इन फंदों को इस सिलाई पर कर लेती हूँ, इस सिलाई पर पहले कर लेते हैं। देखिए इसको भी हम उसी तरह से सिलेंगे। ये पीछे का फंदा इस तरह से लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दोनों साइड में उल्टे उल्टे फंदे हैं। ये बीच वाला फंदा है। देखिए इसी तरह से हम आगे की जो सिलाई है ये कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं आपको। देखिए हमारे सारे फंदे जो हैं हमने उतार लिए हैं, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर इस तरह से करेंगे।
धागे को यहाँ तक लेके आएंगे। अब 2-3 बार यहाँ पर गांठ लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो गला है कितना सुंदर बन करके आया है। देखिए कितना सुंदर गला बना है। देखिए इसका वी शेप बहुत सुंदर बन करके आया है और इसकी फिनिशिंग भी एकदम बढ़िया बन करके आई है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये गला बन करके कंप्लीट है। अब हम मुड्ढों पर, यहाँ पर शोल्डर पर फंदे उठाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इन मुड्ढों पर फंदे उठाएंगे। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 70 फंदे उठाने हैं और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी हमें 70 फंदे उठाने हैं। 70 फंदे और 70 फंदे, यानी कि 140 फंदे हमें यहाँ से लेकर के उठाने हैं। तो आप क्या करिए कि यहाँ से यहाँ तक में 70 फंदे उठाने हैं एक साइड में, तो हम डिवाइड कर लेंगे। 35 फंदे यहाँ तक उठाएंगे, फिर 35 फंदे भी यहाँ तक उठाएंगे। तो इससे क्या होगा कि कहीं कम और कहीं ज़्यादा नहीं होंगे। 140 फंदे टोटल यहाँ से लेकर के आपको उठाने हैं मुड्ढे पे। और 140 फंदे उठाने के बाद में देखिए इस साइड में 70, उस साइड में 70, आगे के और पिछले दोनों भागों में 70 फंदे उठाने के बाद में आपको एक उल्टा और एक सीधा बुनते हुए 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। तो ये फंदे उठाने के बाद में 140 हम जो है 10 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद में आपको दिखाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जो मुड्ढे के फंदे थे 140 फंदे उठा करके और हमने यहाँ पर ये देखिए बॉर्डर बना लिया है मुड्ढों का। और देखिए यहाँ पर जो हम 4 सिलाइयाँ बनाएंगे तो वो हमें किस तरह से बनानी है। गले में हमें क्या करना होता है कि एक बार हम एक सिलाई में सीधा फंदा बुनते हैं और उल्टे फंदे को उतारते हैं। और इसमें हमने क्या करना है, क्योंकि जो मुड्ढे हैं इसमें जो सिलाइयाँ हम बनाते हैं उसमें दोनों साइड से सिलाई बनती है, सीधी भी बनती है और उल्टी भी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चारों सिलाइयों में सीधे फंदे को बुनेंगे और उल्टे फंदे को बिना बुने ही उतार लेंगे। तो चारों सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद में फिर से हम इन मुड्ढों की इस तरह सिलाई करेंगे जैसे कि हमने आपको गले की सिलाई करके बताई थी। तो दोनों मुड्ढों की सिलाई कर लेते हैं, उतार देते हैं मुड्ढों को। जिस तरह से हमने गले के फंदे उतारे थे उसी तरह से मुड्ढे के भी फंदे उतार देंगे। और देखिए जितनी सिलाइयाँ हमने गले पर बनाई हैं उतनी ही सिलाइयाँ हमें मुड्ढों पर भी बनानी है। 10 सिलाइयाँ बनानी है, एक उल्टा एक सीधा बिन करके। फिर उसके बाद में 4 सिलाइयाँ इस तरह से बनानी है कि सीधा फंदा बुनना है और उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा उतारना है। तो चारों सिलाइयाँ इसी तरह से बना लेनी है मुड्ढों के लिए। टोटल इसमें भी हम 14 सिलाइयाँ बनाएंगे और उसके बाद में मुड्ढों की सिलाई करेंगे। ये फंदे सुई से हम 14 सिलाइयों के बाद में ही उतारेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये देखिए सारे फंदे जो हैं हमने सिल दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सीधा भाग है वो हमारा अंदर की साइड है और उल्टा भाग जो है ऊपर की साइड में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले यहाँ पर 2-3 टाके लगा देते हैं ताकि खुले ना। देखिए इसको हम क्या करेंगे,
इस तरह से जो मुड्डे हैं इनके यहाँ पर इस तरह सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ तक सिलाई करने के बाद हम क्या करेंगे, जो दोनों भाग हैं इनको हम इस तरह से पकड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए ये जो दोनों भाग हैं हमारे, इनको हम इस तरह से मिला करके और सिलने में आसानी हो तो देखिए इस तरह से अब हम यहाँ से कच्चा कर लेंगे। देखिए सिलने में कोई दिक्कत ना हो तो इसलिए हम यहाँ पर एक देखिए सुई में धागा डाल करके सेफ्टी पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से आप मिला करके दोनों भागों को अब देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया है कि जो कोई भी भाग हमारा है खिसके ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर देखिए किनारे ये देखिए इस तरह से सिंगल धागे से कच्चा कर दिया है। इसी तरह से आप कर लें तो इससे आपको सिलाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी आपका पल्ला जो है खिसकेगा, कोई पल्ला खिसकेगा नहीं। देखिए इस तरह से, और देखिए सिलाई इस तरह से करेंगे हम। छोटी छोटी सी सिलाई करनी है, टाका छोटा छोटा सा ही लेना है इस तरह से, और बिल्कुल किनारे पे ही सिलाई करनी है। अब क्योंकि आपने कच्चा कर लिया है तो कोई आपका ये स्वेटर है खिसकेगा नहीं, आपको सिलाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सिलाई करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये जो स्वेटर है कंप्लीट हो गया है और हमने इसकी सिलाई भी कर ली है। देखिए, और इसका गले और जो मुड्ढा है देखिए कितना सुंदर बन करके आया है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।